अगर तुम सच में ये समझना चाहते हो कि औरत किसी मर्द की तरफ खिंचती क्यों है, तो इस वीडियो को आधा अधूरा मत सुनना, क्योंकि यहाँ कोई चाल या दिखावटी बात नहीं होने वाली। यहाँ वो सच सामने आएगा जो ज्यादातर लोग सुनने से डरते हैं, और शायद यही वजह है कि रिश्तों में बार बार वही गलती दोहराई जाती है। लोग समझते हैं कि औरत को काबू में किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि औरत कभी मजबूर नहीं होती। वो बस महसूस करती है कि कहाँ उसे सुकून मिलता है और कहाँ नहीं। और जिस पल तुम ये समझ गए, उसी पल खेल बदलना शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो बाहर कोई खुलकर नहीं कहता, क्योंकि ये बातें ईगो को चोट पहुंचाती हैं, लेकिन आत्मा को मजबूत करती हैं। इसलिए शुरुआत में ही एक बात साफ कह देता हूं, अगर तुम सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने आए हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद को उस स्तर पर ले जाना चाहते हो जहां औरत तुम्हें ऑप्शन नहीं, बल्कि प्रेजेंस की तरह देखे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर हिस्सा धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की बेचैनी, डर और ओवर थिंकिंग को तोड़ेगा और तुम्हें वो ठहराव देगा जिसकी कमी आज ज्यादातर मर्दों में है। याद रखना, अट्रैक्शन शोर से नहीं पैदा होता, वो उस खामोशी से पैदा होता है जो आत्मविश्वास से भरी होती है। और इसी खामोशी को समझाने के लिए ये पूरा वीडियो है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही गहरी बातें तुमसे छूटे नहीं। और वीडियो को पूरा देखो, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी हिस्सा वही सच बताएगा जो अक्सर रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द देता है, लेकिन वही सच तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है। अक्सर मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि औरत सबसे पहले शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी हालत महसूस करती है। तुम्हारे बोलने के तरीके से पहले तुम्हारे अंदर की बेचैनी या शांति उसे छूती है। और यही वजह है कि कुछ लोग ज्यादा बोले बिना भी असर छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ कह देने के बाद भी खाली लगते हैं। सच ये है कि औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जिसके आसपास होने से उसका मन हल्का हो जाता है, ना कि उस मर्द की तरफ जो हर पल कुछ साबित करने की कोशिश करता रहता है। जब तुम जल्दी जल्दी जवाब देते हो, बार बार रीअश्योरेंसेस मानते हो, या उसके मूड के हिसाब से खुद को बदलते रहते हो, तो तुम अनजाने में ये बता देते हो कि तुम खुद के साथ सहज नहीं हो। और औरत इस बेचैनी को बहुत साफ महसूस कर लेती है। इसके उलट जब कोई मर्द अपने भीतर ठहरा हुआ होता है, उसे हर बात का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं लगती। वो चुप्पी से डरता नहीं, बल्कि उसे संभाल सकता है। तो उसके आसपास एक अलग ही माहौल बन जाता है, ऐसा माहौल जहां औरत बिना बोले खुद को सुरक्षित महसूस करती है। और यही सुरक्षा धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलती है। ध्यान रखना, ये ठहराव कोई सीखी हुई टेक्निक नहीं है। ये तब आता है जब तुम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त और संतुलित हो जाते हो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारा केंद्र हिलता नहीं। जब तुम अपने अकेलेपन से नहीं भागते, बल्कि उसे समझते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी में एक गहराई आ जाती है। और औरत उस गहराई को शब्दों से नहीं, एहसास से पहचानती है। वो देखती है कि तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को छोटा नहीं बना रहे, तुम बस वहां हो, पूरे और सच्चे। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग डर और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं, वहां ठहरा हुआ मर्द अपने आप में ही एक रेयर अनुभव बन जाता है। और जब औरत को ऐसा अनुभव मिलता है, तो उसे किसी वादे या दबाव की जरूरत नहीं होती। उसका मन खुद कहता है कि यहां रुकना ठीक है। अधिकांश मर्द यहीं उलझ जाते हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कितनी बार कहना चाहिए। और इसी उलझन में वो अपने व्यवहार को इतना बदल लेते हैं कि उनकी अपनी पहचान धुंधली पड़ने लगती है। जबकि सच ये है कि किसी के करीब आने के लिए शब्दों की नहीं, हालात की जरूरत होती है। जब तुम हर मुलाकात को परीक्षा बना लेते हो, हर बातचीत को परिणाम से जोड़ देते हो, तो सामने वाला मन स्वतः सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां हर पल उससे कुछ अपेक्षा की जा रही है। लेकिन जब तुम अपने दुनिया को इतना संतुलित बना लेते हो कि बातचीत का बोझ नहीं रहता, तब माहौल अपने आप हल्का होने लगता है। और हल्के माहौल में दिल जल्दी खुलते हैं। याद रखो, औरत उस जगह को चुनती है जहां उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता,
जहां उसकी हंसी किसी प्रतिक्रिया की मोहताज नहीं होती, जहां उसका मौन सवाल नहीं बनता। और ये जगह कोई लाइन या तारीफ नहीं बनाती, ये जगह बनती है तुम्हारे जीवन की संरचना से, तुम्हारे समय के इस्तेमाल से, तुम्हारी प्राथमिकताओं से। जब तुम्हारा दिन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, जब तुम्हारी शामें केवल इंतजार में नहीं कटती, जब तुम्हारे निर्णय किसी संदेश के जवाब से तय नहीं होते, तब तुम्हारे आसपास एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है। क्योंकि तुम उस स्थिति में होते हो जहां तुम्हें पाने की जल्दी नहीं होती, और जल्दी न होना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि तुम भीतर से स्थिर हो। औरत ये सब ध्यान से देखती है, भले ही वो कुछ ना कहे। वो महसूस करती है कि ये इंसान अपने जीवन को संभाल रहा है, ये किसी खालीपन को भरने नहीं आया। और जब उसे ये भरोसा होता है, तब उसके भीतर एक अलग जिज्ञासा जन्म लेती है। वो जानना चाहती है कि ऐसा मर्द कौन है जिसे किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। और यहीं से समीकरण बदलता है, क्योंकि अब तुम उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि बस अपनी जिंदगी जी रहे होते हो। और अक्सर यही सबसे प्रभावी आमंत्रण बन जाता है। कई मर्दों को सबसे ज्यादा परेशानी उस समय होती है जब बातचीत में ठहराव आ जाता है, जब सामने से तुरंत जवाब नहीं आता, जब कुछ घंटों या दिनों तक हालात वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। और यहीं से उनके भीतर की असुरक्षा बाहर आने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि शायद कुछ गलत हो गया, शायद वो पीछे हट रही है, शायद अब कुछ कहना जरूरी है। और इसी जल्दबाजी में वो काम कर बैठते हैं जो स्थिति को और उलझा देता है। जबकि सच्चाई ये है कि हर संबंध में कुछ खाली जगहें जरूरी होती हैं, क्योंकि वही जगहें तय करती हैं कि दो लोग एक दूसरे को सच में महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। जब तुम उस खालीपन से डर कर उसे भरने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब तुम उस समय को स्वाभाविक रूप से बहने देते हो, तब एक अलग तरह का सम्मान पैदा होता है। औरत देखती है कि ये इंसान बेचैन नहीं हो रहा, ये अपने ही मन से लड़ नहीं रहा, ये हर पल नियंत्रण की कोशिश नहीं कर रहा। और ये संयम उसके भीतर एक गहरी छाप छोड़ता है। क्योंकि आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग तुरंत ध्यान चाहते हैं, वहां जो इंसान प्रतीक्षा को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वो अपने आप अलग दिखने लगता है। ध्यान रखना, इसका मतलब दूरी बनाना नहीं है, बल्कि स्थिति को समझना है। ये जानना है कि हर मौन किसी समस्या का संकेत नहीं होता। कई बार मौन सिर्फ सांस लेने की जगह होता है। और जब तुम उस जगह को सम्मान देते हो, तो औरत को ये महसूस होता है कि तुम उसे बदलने नहीं आए, तुम उसे अपनी गति से चलने दे रहे हो। और यही स्वतंत्रता उसके भीतर भरोसे को जन्म देती है। वो सोचती है कि अगर ये इंसान अभी दबाव नहीं डाल रहा, तो आगे भी ये मुझे समझ पाएगा। और इस तरह धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें पकड़ कम और समझ ज्यादा होती है, जहां हर खाली पल डर नहीं बनता, बल्कि जुड़ाव को गहरा करने का अवसर बन जाता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी के करीब आने का मतलब है हर समय उपलब्ध रहना, हर बात मान लेना और हर हाल में सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करना। लेकिन यही सोच धीरे धीरे रिश्ते की जड़ को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब तुम खुद की सीमाएं मिटा देते हो, तो सामने वाला अनजाने में तुम्हें हल्के में लेने लगता है। औरत उस इंसान की कद्र नहीं करती जो खुद को हर हाल में एडजस्ट करता रहता है, बल्कि वो उस इंसान को गंभीरता से लेती है जो जानता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर साफ होते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में स्पष्ट संदेश देती है कि तुम किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े हो। और यही आत्मनिर्भरता एक अलग तरह का भरोसा पैदा करती है। ध्यान देना, सीमा का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि संतुलित होना है। जब तुम बिना गुस्सा किए, बिना सफाई दिए, शांति से ये दिखा पाते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, तब सामने वाले के मन में सम्मान जन्म लेता है। औरत महसूस करती है कि ये इंसान खुद को जानता है, इसे अपनी दिशा का अंदाजा है। और जो इंसान अपनी दिशा जानता है, उसके साथ चलना आसान लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बार झुक जाता है, हर बार अपनी बात पीछे रख देता है, वो धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है, क्योंकि उसकी कोई ठोस रेखा नहीं दिखती। याद रखो,
रिश्ते में आकर्षण तब टिकता है जब दोनों लोगों के बीच जगह और स्पष्टता होती है। जब तुम अपनी सीमाओं को बिना शोर किए निभाते हो, तब सामने वाला भी अनजाने में तुम्हारी उन सीमाओं का सम्मान करने लगता है। और यही सम्मान आगे चलकर गहराई में बदलता है, क्योंकि जहां सीमाएं साफ होती हैं, वहां भरोसा भी साफ होता है। और भरोसे के बिना कोई भी जुड़ाव लंबे समय तक नहीं टिकता। अक्सर मर्द ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने अपनी नीयत साफ साफ शब्दों में बता दी, अपने इरादे जता दिए और अपनी सिंसेरिटी साबित कर दी, तो सामने वाला अपने आप करीब आ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि भावनाएं तर्क से नहीं, अनुभव से बनती हैं। औरत उस इंसान से जुड़ती है जो उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ रहते हुए उसे एक खास एहसास देता है। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, हर सवाल का कारण बताने लगते हो, हर स्थिति को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हो, तो जुड़ाव बोझिल हो जाता है, क्योंकि भावनाओं को बार बार समझाना उनकी सहजता छीन लेता है। इसके उलट, जब तुम शांति से मौजूद रहते हो, बिना सफाई दिए, बिना सफर को नियंत्रित किए, तब सामने वाले को यह महसूस होता है कि यहाँ कुछ असली है, और यही असलियत दिल को छूती है। औरत ध्यान से देखती है कि तुम उसके उतार चढ़ाव से डर नहीं रहे, तुम हर बदलाव को चुनौती की तरह नहीं ले रहे, तुम बस उसे स्वीकार कर रहे हो। और स्वीकार किया जाना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। जब उसे लगता है कि उसे बदलने की कोशिश नहीं हो रही, कि उससे बेहतर बनने की अपेक्षा नहीं रखी जा रही, तो वो अपने आप खुलने लगती है। यहां कोई बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं होती, कोई भारी वादा नहीं करना पड़ता। बस छोटे छोटे व्यवहार, जैसे उसकी बात पूरी होने देना, उसके मन के भार को हल्का होने देना और सही समय पर चुप रहना, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और यही गहराई धीरे धीरे भरोसे में बदलती है। भरोसा उस जगह को जन्म देता है जहां औरत खुद को सुरक्षित महसूस करती है। और जब सुरक्षा होती है, तब अट्रैक्शन किसी कोशिश का नतीजा नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। इसलिए याद रखना, जुड़ाव का रास्ता समझाने से नहीं, महसूस कराने से खुलता है। और जो इंसान ये कला सीख लेता है, उसे कभी भी जबरदस्ती करीब लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो ये नहीं कि तुम क्या कहते हो, क्या देते हो या कितना समय देते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसी के बदलते व्यवहार से खुद को खोता नहीं, और यही आत्मसंतुलन उसे अलग बनाता है। औरत उस मर्द की तरफ नहीं खिंचती जो हर पल डर के साथ जी रहा हो कि कहीं कुछ छूट ना जाए, बल्कि वो उस मर्द के पास रुकना चाहती है जो जानता है कि उसकी जिंदगी का केंद्र उसके अपने हाथ में है। जब तुम अपनी सोच, अपने काम और अपने रास्ते को लेकर साफ होते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी में एक ठहराव आ जाता है। ऐसा ठहराव जो सामने वाले को भी शांत कर देता है। और ये शांति किसी अभिनय से नहीं आती, ये तब आती है जब तुम अपने अकेलेपन से भागते नहीं, जब तुम अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश नहीं करते, और जब तुम इस सच को स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बन सकता। औरत ये सब शब्दों में नहीं परखती, वो इसे समय के साथ महसूस करती है। वो देखती है कि मुश्किल पलों में तुम बिखरते नहीं, कि अनिश्चितता के समय तुम खुद को संभाल सकते हो। और यही क्षमता उसके मन में भरोसा जगाती है, क्योंकि भरोसा उसी पर किया जाता है जो खुद को थाम सकता है। ध्यान रखना, ये कोई कठोरता नहीं है, ना ही भावनाओं से दूरी है। ये बस इतना है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। और जब कोई इंसान इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसे किसी को वश में करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि लोग अपने आप उसकी ओर खिंचते हैं। उन्हें वहां सुकून मिलता है, उन्हें वहां स्पष्टता मिलती है। और यही सुकून किसी भी आकर्षण की सबसे मजबूत नींव होती है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर आए, तो पहले अपने भीतर ठहरना सीखो, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर है, वही दूसरों के लिए सुरक्षित जगह बन सकता है। अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो एक बात साफ है कि तुम किसी को बदलने नहीं, खुद को समझने आए थे। और यही फर्क आगे की पूरी कहानी तय करता है।
क्योंकि जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि रिश्ते दबाव से नहीं, संतुलन से चलते हैं, उसी दिन तुमने अपने ऊपर से एक बड़ा बोझ उतार दिया। आज तुमने जो सुना वो कोई चाल नहीं थी, बल्कि एक आईना था, जिसमें साफ दिखता है कि आकर्षण वहां पैदा होता है जहां जरूरत नहीं, बल्कि स्पष्टता होती है, जहां डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास होता है, और जहां किसी को थामने की बेचैनी नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर टिके रहने की ताकत होती है। याद रखना, लोग उस जगह रुकते हैं जहां उन्हें खुद होने की आजादी मिलती है, और ये आजादी तुम शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से देते हो। अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी पहले ज्यादा कोशिश करते रहें, ज्यादा सोचते रहें या खुद को पीछे रखते रहें, तो अपने आप को दोष मत दो। जागरूकता ही पहला बदलाव है, और आज तुमने वही हासिल किया है। अब आगे तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस समझ को अपनी जिंदगी में उतारो या फिर इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर तुम सच में अलग परिणाम चाहते हो, तो धैर्य रखो, खुद पर काम करो और अपने भीतर उस ठहराव को मजबूत होने दो, क्योंकि समय के साथ वही ठहराव तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन में किसी बात को हल्का किया हो, किसी उलझन को सुलझाया हो, या तुम्हें अपने बारे में कुछ नया दिखाया हो, तो अभी एक छोटा सा काम करो। वीडियो को लाइक करो, ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे गहरे और ईमानदार विचार तुम्हें आगे भी मिलते रहें। और कमेंट में ये जरूर बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल क्या रहा है, इंतजार करना, खुद को संभालना, या पुराने पैटर्न तोड़ना। तुम्हारी बात यहां सुनी जाएगी। और याद रखना, असली ताकत किसी को अपने वश में करने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में होती है। और जब तुम ये सीख लेते हो, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ चलने लगती है।